बच्चों, मैं मनीलता पचानौत, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी से आज आपको कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग के 38वें श्लोक का अध्ययन कराऊंगी। इस श्लोक में धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए जो ब्रह्मचारी है वो कहता है पार्वती से, क्या कहता है कि अनेन धर्म है सविशेषम अद्य में त्रिवर्ग सारः प्रतिभाति भाविनी त्वया मनोर्निर्विषयार्थ कामया यदेक एव प्रतिग्रहे सेव्यते। अनेन अर्थात इस कारण से धर्म धर्म सविशेष यानी विशेष रूप से अद्य में विशेष रूप से आज मुझे इस कारण से विशेष रूप से आज मुझे त्रिवर्ग सार है कर्म अर्थ और काम की तीनों वर्गों में से अर्थ काम और धर्म इन तीनों धर्मों में से प्रतिभाति भाविनी हे प्रशस्त विचारों वाली त्वया तुम्हारा विषयार्थ कामया तुम्हारा जो मन है वो मन और वह अर्थ और काम से हटा लिया है तुमने यदेक क्योंकि यदेक एव प्रतिग्रह सेवते क्योंकि एक धर्म को ही प्रतिग्रह स्वीकार करके और चल रही हो। अन्वय से देखिए, हे भाविनी हे प्रशस्त विचार वाली अनेन इस कारण से जो धर्म है सविशेष वो धर्म है वो विशेष रूप से आज मुझे त्रिवर्ग सार है तीनों अर्थ काम की अपेक्षा तीनों में ही श्रेष्ठ प्रतिभासी प्रतीत हो रहा है। यत क्योंकि मनोनिर्विषयार्थ कामया मन से अर्थ और काम को हटाकर त्वया तुमने एकाकी धर्म को ही प्रतिग्रह यानी स्वीकार करके सेव्यते यानी चल रही हो। तो हे पार्वती हे श्रेष्ठ आचरण वाली पार्वती, इससे आज मुझे क्या है कि धर्म ही विशेष रूप से तीनों वर्गों में किसमें धर्म अर्थ और काम में मुझे एकमात्र धर्म ही श्रेष्ठ प्रतीत होता है क्योंकि अर्थ और काम की ओर से विरक्त मन वाली तुम उसी यानी एक धर्म को स्वीकार कर उसका पालन करती हो। अनेन धर्म है सविशेषम अद्य में त्रिवर्ग सार है प्रतिभाति भाविनी हे प्रशस्त विचारों वाली मुझे तीनों वर्ग की अपेक्षा मुझे धर्म ही विशेष रूप से और धर्म ही श्रेष्ठ प्रतीत हो रहा है। क्यों? क्योंकि त्वया मनोनिर्विषयार्थ काम है तुमने अर्थ और काम से अपने मन को हटा करके और एकमात्र धर्म की ओर ही यदेक एव प्रतिग्रह सेवते एक धर्म को ही एक धर्म का ही तुम पालन कर रही हो। इसमें अनुमान अलंकार है क्योंकि यहाँ पर जो ब्रह्मचारी है वो उसका अनुमान लगा रहा है। हे उत्तम अभिप्राय से युक्त पार्वती, तपोव्रत को लेने के अनंतर तुमने अपने मन को अर्थ और काम की ओर से हटा करके केवल धर्म का पालन करने में ही संलग्न कर दिया है। अतः तुम्हारे पावन आचरण तथा चरित्र को देखकर मैं तो इसी परिणाम पर पहुंचता हूँ। वस्तुतः धर्म अर्थ काम इन तीनों वर्ग में धर्म ही श्रेष्ठ है तथा अर्थ और काम मनुष्य को धर्म से विमुख कर देने वाले हो सकते हैं। इन शब्दों का चिंतन करना अनुचित तथा कल्याणकारी नहीं है। भावनी अर्थात अच्छी अथवा प्रशस्त अभिप्राय वाली, कहीं कहीं भामिनी भी पाठ मिलता है। यह भामिनी शब्द के संबोधन के एक वचन का रूप है। अनेन अर्थात इससे अर्थात जो तुम्हारे पावन आचरण से ने हिमालय को गंगा जल की अपेक्षा अधिक पवित्र बना दिया है, इसी कारण यह हेतु में तृतीय विभक्ति हुई है। मनोनिर्विषयार्थ कामया जिसका चित्त अर्थ और काम संबंधी चिंताओं से मुक्त है, यह त्वया का विशेषण है। पार्वती जब तपस्विनी बन गई थी तब से अर्थ और काम की ओर से उसका जो चित्त है वो हट गया था और वह इस समय केवल धर्माचरण में संलग्न थी।
संस्कृत व्याख्या देखिए। हे भाभिनी, हे उदार हृदय, हे प्रशस्त विचारशीले पार्वती, अनेन एतेन तपश्चरेण धर्म है पुण्यम सविशेषम सातिशयम अद्य अस्मिन् दिने में मम त्रिवर्ग सार है। वर्ग त्रय श्रेष्ठ है, अर्थ काम अपेक्षया श्रेष्ठ है, प्रतिभाति प्रतिस्फुरति यत् यस्मात् कारणात् मनो निर्विषयार्थ कामया अर्थ काम परांग मुख चिंतया तया भवत्या एकः धर्मः एव सुकृतमेव प्रतिगः स्वीकृत्य सेव्यते भज्यते।